ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा अपने चैनल मैथ्स थिंकर्स पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे रियल नंबर्स की, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे। देखिए, इसमें जो है हमने जब इरेशनल नंबर्स देखा था तो उसमें हमने बताया था कि जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम जो है इरेशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और वो यदि रूट के अंदर में है उसको भी हम इरेशनल कहेंगे, ठीक है। तो उस दिन तो हमने ऐसे मान लिया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि आखिर उसको कैसे कह सकते हैं हम कि वो इरेशनल है, उसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि √3, √5, ठीक है। मान लीजिए बोलेंगे 2√7, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो भी ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये हम कह रहे हैं कि इरेशनल है, ठीक है। तो हम अभी इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है आपका इरेशनल है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, कि हमें प्रूव करना है √3 जो है वो कैसे जो है इरेशनल है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, हम इसके उल्टा मानते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये इरेशनल है, हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि इरेशनल है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसके थोड़ा अपोजिट मानते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है, ठीक है। तो हमने पहले लिख दिया क्या, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये रेशनल है, तो जब रेशनल है तो रेशनल के जो भी प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज है कि हम जो है √3 को मान सकते हैं क्या, p/q के फॉर्म में, और जहाँ पे क्या q जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने मान लिया क्या कि √3 जो है वो p/q है। p/q हमने क्यों माना, p/q इसलिए माना हमने क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को जो है हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और यहाँ से हम ध्यान देंगे कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P and Q other than 1। देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो वहां हमने बताया था कि जो रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहां यही ध्यान रखना होता है कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। उसी की जिक्र हमने यहाँ पे किया है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। P और Q में कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावे, ठीक है। इस स्टेटमेंट का यूज हम लोग आखिर में करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रूट को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड जो है स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, तो देख लीजिए, इधर स्क्वायर कर देंगे तो 3 मिलेगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, p² / q² मिलेगा क्या। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3q² = p², लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब ये हो गया कि 3 जो है 3 डिवाइड्स p²। कैसे कह सकते हैं आप, यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि 3q² है, तो ये तो कहीं ना कहीं डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा क्योंकि इसमें 3 है, ठीक है। और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है p² को भी डिवाइड करेगा, सिंस 3 डिवाइड्स, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में 3 डिवाइड्स 3q²। देखिए बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों लिख दिया गया। ऐसा इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये 3q² जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि ये p से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये भी देखा है क्या कि p जो है p² जो है जब 3p² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए 3p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है हम यहाँ से कुछ मान सकते हैं क्या, लेट कर लेते हैं क्या कि p बराबर मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ 3m मान लिया हमने, ठीक है। जब ये 3 से डिवाइड 3 को ये हाँ p जो है वो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा p जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, p को जो है 3 का कुछ मल्टीपल मान लेते हैं, ठीक है। m हमारा कोई क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। m p बराबर हमने क्या किया 3m मान लिया। अब देखिए यहाँ पे जरा इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, p के वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, तो क्या मिल जाएगा आपको,
3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या 9m स्क्वायर और ये आपका 3q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 3 जा 9, मतलब q स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया क्या 3m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब फिर से वही बात आ गई कि यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि 3 जो है फिर से q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 जो है फिर से q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। अगेन 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। क्यों q स्क्वायर को क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि यहाँ भी 3m स्क्वायर हमारे पास मिला हुआ है, ठीक है। तो 3 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी फिर से अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं क्या कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा क्या 3 डिवाइड्स q। और जब 3 q को डिवाइड करेगा, यहाँ से देखिए 3 जो है q को डिवाइड कर रहा है और यहाँ से हमारे पास था 3 जो है p को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए हमारा a है और ये b है। अब इन दोनों स्टेटमेंट से आप एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए। यहाँ कर रहा है 3 डिवाइड्स p, यानी 3 क्या कर रहा है p को डिवाइड कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 3 जो है q को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए p और q दो नंबर ऐसे थे, दो इंटीजर्स थे और उन दोनों में क्या था, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट बोल रहा था कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1। एक के अलावा जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहाँ a और b से हम आप देख सकते हैं क्या कि 3 जो है एक कॉमन फैक्टर आ गया। बात समझ रहे हैं आप? देखिए 3 जो है यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया क्योंकि p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या फ्रॉम a एंड b, from a and b it is clear that 3 is common factor in p and q। ये जो है p और q में जो है क्या 3 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है। और ये क्या कर रहा है, जो हमारा ये कंट्राडिक्शन, ये जो दिया था स्टेटमेंट, इसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या दिस कंट्राडिक्ट्स इफेक्ट, यानी जो भी हमने एजम्पशन माना था, जो भी हमने फैक्ट ऊपर जो दिया हुआ था, इसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। कंट्राडिक्ट द फैक्ट। देयरफॉर वी कैन से, सिंपल हम इसको बोल सकते हैं क्या कि जो √5 है हमारा वो क्या होगा, इरेशनल तो नहीं होगा। क्योंकि वो रेशनल नहीं होगा इसलिए क्योंकि वो रेशनल के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, √5 इज रेशनल, √5 इज एन इरेशनल, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से हमने क्या किया, √3 को जो है प्रूफ करना था हमें कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले मान लिया कि ये रेशनल है और बाद में चल के ये गलत हो गया तो हमने उसको ये कर दिया, ठीक है। तो √3 को हमने मान लिया कि रेशनल है और आप जानते हैं कि रेशनल को जो है कभी भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो √3 को हमने क्या किया, p/q के फॉर्म में मान लिया क्योंकि ये हम रेशनल इसको मान रहे हैं, तो p/q लिखा हमने। और ये स्टेटमेंट आपको समझना है बहुत कि q जो है 0 नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि p और q जो हमने माना है इसमें जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, ठीक है। तो हमने देखा क्या, दोनों तरफ यहाँ से स्क्वायर किया हमने, फिर उसके बाद हमने यहाँ से स्क्वायर किया और हमें ये मिला, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि 3q स्क्वायर को 3 तो डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसमें 3 है, ठीक है। इसका मतलब है, और ये इसके बराबर है तो p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और जब p स्क्वायर को डिवाइड करेगा और ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये p को भी इंडिविजुअली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमने a मान लिया और फिर हमने देखा क्या कि जब 3 जो है p को डिवाइड कर रहा था तो हमने क्या किया, p बराबर 3m मान ले सकते हैं। जब उसको 3 को डिवाइड कर रहा है तो हमने क्या किया, कुछ वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसी को ध्यान में रखकर हमने क्या किया, यहाँ पे p को 3m मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ से आए हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पुट किया है, इसमें क्या किया हमने, पुट कर दिया p का वैल्यू, तो हमें ये मिला है। यहाँ से मिल गया क्या, q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ से किया वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देख रहे हैं क्या, 3 डिवाइड कर रहा है क्या q को। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 का डिवाइड कर रहा है p को, यहाँ देख रहे हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है q को। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा बोल रहा था कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावा। और यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, a और b से कि इसमें 3 क्या है,
3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो फैक्ट था उसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, और कंट्राडिक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, √3 जो है रेशनल नहीं है, इरेशनल होगा, ठीक है। इसलिए √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम √5, √3, √7, √2 इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं हम इसके आधार पे इसी तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और टाइप आपसे पूछ दिया जाता है कि जैसे दिया रहेगा 1/√2, इस तरह क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूव करेंगे। कुछ खास नहीं है, सेम वही काम करना है आपको, P/Q आप मानेंगे, ठीक है। और यहाँ से अंतर क्या आ जाएगा आपको कि P√2 बराबर हो जाएगा Q, ठीक है। और यहाँ से आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2P² = क्या मिल जाएगा, Q²। कोई अंतर नहीं है। यहाँ से क्या करेगा, Q² को 2 डिवाइड करेगा, फिर से वही काम आ गया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, क्या आया था, 3P², 3Q² आ गया था P²। तो जो काम हमने किया था यहाँ पे, वही काम आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप खुद से करिए, ठीक है, और देखिए उसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है तो वो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, 7 + 2√5, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा या फिर यहाँ पे माइनस रहेगा, तो उस तरह क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आप माइनस हम करते हैं, ठीक है, माइनस दिया हुआ है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे कहेंगे कि ये जो है इरेशनल है, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर से हम वही काम करेंगे। लेट द नंबर 7 - 2√5 इज रेशनल। हम उल्टा मान रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्स मान रहे हैं कि ये रेशनल है। तो जब रेशनल है तो रेशनल की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको तो फॉलो करना चाहिए, P/Q है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो P/Q है, जहाँ पे क्या है हमारा Q जो है 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से 7 = लिख सकते हैं क्या, P/Q, और ये माइनस था, इधर जाके तो प्लस होगा, कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप इसको नहीं भेज करके, माइनस है ना, तो आप इसको नहीं भेज करके आप इसको भेज दीजिए। देखिए यहाँ 7 था ना, इसको आप इधर ले आइए, माइनस है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा कर दीजिए। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 - P/Q, और ये जो 2 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। अब यहाँ से आप देखिए, 7 - P/Q, 7 क्या है हमारा, रेशनल है, ये P/Q क्या है, रेशनल है। रेशनल बाई रेशनल यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, आपको रेशनल ही नंबर मिलेगा। तो यानी कि ये देख सकते हैं क्या, हमारा जो LHS है ये क्या हमारा रेशनल है, और ये हमारा क्या है, अभी हमने देखा कि जो √2, √3, √5, √7 इस तरह के जो भी नंबर हैं वो क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, इरेशनल है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि रेशनल बराबर इरेशनल, क्या ये कभी पॉसिबल है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने माना था, दैट मीन्स आवर एजम्पशंस, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, एजम्पशन हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी हमने माना था, हेंस 7 - 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 - 2√5 को हमने क्या लिखा, ये हमें प्रूव करना था इरेशनल है। हमने क्या किया, इसको पहले मान लिया रेशनल, ठीक है। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया। तो जब रेशनल आप मान लिए तो रेशनल का जो प्रॉपर्टी यानी कि P/Q के बराबर हम इसको कर सकते हैं, जहाँ पे Q हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे यदि प्लस होता तो आप इसको इधर लेके जा सकते थे, ठीक है। लेकिन आप माइनस है तो हमने उचित समझा कि इसको ही इधर लेके आ गए, ठीक है। हमने क्या किया, P/Q को ही इधर लेके आ गए, और ये माइनस में था, इधर गया प्लस में, ये प्लस था, लेफ्ट साइड आया, माइनस हुआ, ये माइनस था, लेफ्ट साइड था, और ये राइट साइड गया, प्लस हो गया, ठीक है। साइन चेंज होता है जब इक्वल के मतलब एक दूसरे से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड जब आप ले जाएंगे तो उसका साइन जो है हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√5 हो गया। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 7 - P/Q/2 ये क्या है, पूरा आपका रेशनल है, और ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो ये रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा एजम्पशन था वो गलत है, और इसलिए हमारा एजम्पशन क्या था कि ये रेशनल है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है
वो गलत था, तो रेशनल नहीं होकर के ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, यही इसमें था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो जो आपके बुक में जो दिया गया है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं डिफरेंट बुक्स में, तो आप उसको बना के देखिए। और कहीं भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से। तो आप हमें, हमारे ये यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।